से मैं 6 साल की बच्ची थी जब पार्टीशन के दंगे शुरू एक एक छोटे छोटे स्तर पर शुरू होने की शुरू हो गया था। बगला साहब गुरुद्वारे के सामने हम रहते थे। तो एक सरकारी अफसर थे मेरे पिताजी और हम वहाँ रहते थे। तो हमारा एक्चुअली गुरुद्वारे में अंदर आना जाना बहुत रहता था, क्योंकि बच्चे थे, खेलते थे तो गुरुद्वारे में चले जाते, दोपहर को बैठ जाते थे सबको ढक करके और फिर कड़ा प्रसाद वगैरह ले करके निकलते थे। 6 साल की उम्र की जब मैं थी, मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी मैं अपने को इसलिए डाल रही थी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से ये जो रिएक्शन पैदा होता है हमारा अपने ही समाज में जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है। जैसे तो मेरे पिताजी और मैं राशन लेने जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर के अभी मतलब इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस में अभी चल रही थी, दूसरा वर्ल्ड वॉर, तो राशन लेने की जरूरत थी। हम जा रहे थे कहीं पर और एक झुंड सरदारों का भागता हुआ हमारे पास आया और कहा कि वापस जाओ जल्दी जाओ, यहाँ पे कत्ल होने का। तो एक्चुअली कत्ल का माहौल था, 46 में भी था और 47 में तो था ही था। तो मुझे याद है कि हम घबराए और वापस भागे। 47 में एक्चुअली मेरी बहन और मेरे भाई ने एक मुसलमान जो 3 मुसलमान थे जो भाग रहे थे पुलिस थाने की तरफ और अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि थाने पहुँच जाएंगे तो वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो पहुँच गए, एक नहीं पहुँच पाया। तो उनके सामने हम और मेरी बहन मेरे से 2.5 साल बड़ी है, मेरा भाई 4 साल बड़ा है। उन्होंने उस कत्ल को देखा था। मेरी बहन का तो क्या प्रभाव पड़ा वो, तो उसके बाद उनका सारा पर्सनैलिटी बदल गया और मुझे सिर्फ बताया गया था, मैंने देखा नहीं था उसे, लेकिन सुनी हुई बात जो भी है वो भी एक तरह से दृश्य बन जाती है दिमाग के अंदर। हम ऑलमोस्ट देखते हैं कि उसके बाद तुरंत बाद शायद मैं थोड़े दिन के बाद बीमार हो गई और अपने बीमारी में अपने बुखार में चिल्लाती थी हिंदू और मुसलमान क्यों एक दूसरे को मार गए। और 6 साल की थी, 47 में 6 साल की। तो ये बच्चे जो हैं एक्चुअली बच्चों की जो एक्सपीरियंस है, बच्चों की जो अनुभव है वो एक तरह से खुला होता है, क्योंकि उनके लिए लोग बटे भी नहीं होते इतने आसानी से कि ये इस तरह का है, ये उस तरह का है, इसके साथ हमें जाना चाहिए, इसके साथ नहीं जाना चाहिए। उनको सब दर्द दिखता है, उनको सब खौफ उसी तरह से लगता है जैसे किसी का भी। तो एक इनोसेंस होता है, एक खुलापन होता है जिसकी वजह से खिंच जाते हैं उसकी तरफ। तो ये शुरुआती स्तर से और ये दिमाग में बैठा हुआ पता नहीं कब निकल के आता है। ऐसा नहीं कि हमेशा है, पर जब बात होती है इसके बारे में तो फिर ये मेमोरी हमारी निकल के आती है या ये याद निकल के आती है। और तब से लेकर अब तक जो माहौल बनता है हेट्रेड का, जो घृणा का एक दूसरे की तरफ जो कम्युनिटीज़ के बीच में पैदा करने की कोशिश करती है, वो हमेशा एक तरह की डिस्टर्बेंस पैदा करती है अपनी। और हम मान के चलो कि अगर मैं 6 साल की थी पार्टीशन में, तो ये पहला साल मतलब अभी हमारा देश बना ही नहीं था, 47 में बनते ही ये स्थिति हो गई थी। तो हम वो जो पीढ़ी थे, जो अभी हमारे दिमाग में ये बात थी कि पार्टीशन हुआ गलत, पार्टीशन के राइट्स हुए, बहुत ख़राब हुआ, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से गुस्सा है कि लोगों के बीच में ये कत्लेआम था, जितना हमने देखा, जितना हमने सुना। पर अब ऐसा नहीं होगा। ये हमारे दिमाग में थोड़ी सी बात बैठ गई थी, हालांकि ऐसा नहीं है। पर उसके जो हालात तब के निकले थे, मुझे याद है कि हम जिस स्कूल में पढ़ती थी उसको तंबू में स्कूल था, उसके दीवार नहीं थे, तो लोग कोई भी आ सकता था उसके अंदर, कोई भी। और एक बेचारा सरदार जो एक तरह से उसका दिमाग फिसल गया था क्योंकि पार्टीशन को लेकर के, वो हमारे स्कूल के अंदर आया, अक्सर आ जाता था और खड़ा मैथ्स टीचर होता था पहले लाहौर में। तो अपने ऐसे हवा में ही अपने
मैथमेटिक्स के जो गणित के जो सवाल है बना करके उसको सॉल्व करता रहेगा। और हम बच्चे भी उससे वाकिफ़ हो गए थे कि बेचारा आता है और इसका दिमाग सही नहीं है और क्यों नहीं था, कई कई चीज़ें बड़बड़ाता था। पर ये भी मुझे याद है कि वो अपने आप में डिस्टर्बिंग साइड थी, क्योंकि इस तरह की मतलब एक आदमी जो अपना होशो हवास हमेशा के लिए खो बैठा, वो भी एक कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन का। तो ये बातें थी कि 84 का जो दंगा हमने देखा, तो अपने आप में हमें एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा, और जिस तरह से टूटा सड़कों पर, वो हमारे लिए ऑलमोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उससे पहले मलियाना हो चुका था, मलियाना हाशिमपुरा हो चुके थे, लेकिन वो दिल्ली में नहीं थे, वो थोड़ा सा दूर था। उसमें भी हमने मतलब लोग तो शामिल हो गए थे उसके विरुद्ध, बट वो जो निकट अपना पास वाले जो अनुभव था वो नहीं था हमारे लिए। 84 का दंगा तो हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, दिल्ली में खास वो उसका एक मायने था। और पहली बार उन्होंने उस तरह की घटनाएँ और वायलेंस को देखा तो सभी चौकन्ने हो गए। और सबसे पहली बार ये बात निकल के आई कि हम कैसे दिखते हैं, क्या हमारे बाल हैं या नहीं है, हमारा पगड़ी है या नहीं है, हमारे हाथ पर ब्रा है या नहीं है। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में और इर्द गिर्द हमारे घर के यंग स्टूडेंट रहते थे। तो फर्स्ट टाइम की हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, तो लोग अपने अपने प्राइवेट अकोमोडेशन पे थे। तो हमारे घर के सामने एक पूरा लड़कों का झुंड था जिनके साथ मेरा रिश्ता था, हम बात करते थे। तो जब हम बाहर निकल के आए इन दिस शॉक्ड कंडीशन की क्या हो रहा है, क्योंकि गलियों में दंगई या बलबैया घूम रहे थे, एक लड़का ने मुझसे कहा, मैम आप वापस जाओ। मैं सलवार में थी, मैंने कहा मैम आप वापस जाओ, साड़ी पहनो। और मैंने कहा क्या, तुम क्या कह रहे हो कि मैं जाकर के साड़ी पहनूँ ताकि मैं इससे सरदार ना दिखूँ और मैं सिख ना दिखूँ, मैं पंजाबी ना दिखूँ। आई मीन यू आर टेलिंग मी टू गो एंड आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद अ ग्रुप दैट विल पुट मी आउट ऑफ द टारगेट, यू नो। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि हम अपने को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि मौका उस तरह से होता है। तो और होता है, हो सकता है कि थोड़ा सा धक्का और लगता तो मैं भी गिर जाती, लेकिन उस वक्त मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम, कि मैं अपने को बचाने की कोशिश करूँ इस स्थिति में। तो यंग लोगों का रिएक्शन भी, और कॉलेजेस में जिस तरह से मिरांडा हाउस में जिस तरह लड़कियों को गेट के अंदर ताला लगा दिया था और कहा, और फिर पूरी तरह से अफवाहें घूमती रही कि खालसा कॉलेज के लड़के आएंगे, तुम्हारे को मारेंगे, पानी में जहर, ये सब जो अफवाहें वो होती हैं वो चलाई थी उसमें। तो अब ये हादसा जो हो चुका था, हमारे इर्द गिर्द हमारे जहाँ हम जाते, और ये आज तक होता है कि जहाँ मैं जाती हूँ आप को 84 के कहानियाँ अपने आप में मिलती हैं। मतलब आप पूछो भी नहीं तो आपके यहाँ कह देंगे, टैक्सी ड्राइवर्स बोलेंगे, और लोग होते हैं, आप कहीं पर भी चले जाओ। समहाउ 84 में वो दिल्ली के इतिहास के साथ इस तरह से जुड़ गया है कि कहीं ना कहीं वो बात वापस आ जाती है। तो इस जब जो सड़कें फिर थोड़ी सी शांत हुई, हम लोग बाहर निकल के आए, ये हम रहते थे एक सरदार, हमारे मकान मालिक जो थे सरदार थे, तो हमारा बहुत निकटतम उनके साथ रिश्ता था। और हम मानते थे कि और हमारे घर में ही आकर के थोड़ी देर के वहाँ रहे थे। तो इसलिए जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारी थी घर में, कॉलेज में, इनफैक्ट जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी, हम कॉलेज में थे और ये अफवाहें सुन रहे थे कि ऐसा हुआ है शायद। सो वो माहौल जो था, जब बाहर निकल के आए तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स, विद्यार्थी थे दिल्ली में, इससे पहले इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं आया। तो स्टूडेंट्स के माउंट इन बिग नंबर्स वो पीस मार्चेस में आए। और उसके बाद एक्चुअली बहुत रिलीफ वर्क जो किया गया था वो स्टूडेंट्स के तहत किया गया था। तो यूनिवर्सिटी वो उसमें से पूरी तरह से शामिल थी। आई डोंट थिंक दैट इज द सिचुएशन इन एनी अदर
ओकेजन जब यूनिवर्सिटी खुला और जब कर्फ्यू उठाया गया था तो बच्चे बड़े तादाद मतलब कॉलेज के स्टूडेंट बड़े तादाद में निकल के आए और कई सालों के लिए वो उस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ गए। तो मैं अपनी ये बात हो रही थी कि मेरे पास एक पर्सनल आर्काइव है, उसमें उसको खोलो तो उसके अंदर ऐसे कागज़ मिलते हैं जिसमें कॉपी भी किया हुआ बच्चों ने। आर्काइविंग का जो प्रोसेस है वो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो शुरुआत होता है वो एक तरह से हम रेजिस्ट करते हैं जो हम सुनते हैं। जिस सिचुएशन में हमको खींचा जा रहा है हम उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में ही कहानियाँ सर्कुलेट होने लगती हैं, हमें मालूम होता है कि किस तरह का दर्द लोगों के बीच में पैदा हुआ है और उसी से हमारी जो सहानुभूति बनती है वो भी एक शुरुआती प्रोसेस है आर्काइविंग का। अगर वो नहीं है तो आप आर्काइविंग क्या करोगे? और फिर आप अपनी निजी ज़िंदगी में वापस चले जाओगे, जो भी है मतलब चलो ठीक है बुरा हुआ, आप आगे से नहीं करने देंगे, हम आगे चल करके कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, तो आगे के लिए चल जाओगे। तो उस वक्त के लिए तो आप उसको छोड़ दोगे। पर यंग लोगों के दिमाग में तो ये बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सामने हमारे देश में इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है, जिस दिल्ली में सब खुल्लम खुल्ला आपस में रिश्ता रखते थे, घूमते थे, कोई खौफ नहीं था, उस शहर में इस तरह की खौफ आई। वो एक जब मैंने अल्टीमेटली कहानियाँ इकट्ठा करने की शुरू की थी, उसमें हमारे एक साथी हैं, उन दिनों में कॉलेज में पढ़ाते थे, दिलीप सिंह। तो वो दिलीप सिंह बताते हैं कि ये लोग सब दक्षिण दिल्ली में रहते थे, मैं उत्तर दिल्ली में रहती थी। तो एक्चुअली फर्स्ट विजिट्स टू वो लोग त्रिलोकपुरी गए, हम लोग सुल्तानपुरी के लोगों के पास गए जो रानी बाग कैंप में थे। तो वो 20 मार्च लेकर गए थे या कुछ देखने गए थे क्या हुआ है, और गली में जब पहुँचे तो अभी हालत बहुत ही ख़राब थी। लोग अभी अपने क्या कहते हैं घावों को लेकर के अभी एब्सोल्युटली स्टन्ड वे में बैठे हुए थे, चौकन्ने होकर के कि हुआ क्या। उस स्थिति में एक माँ एक बच्चे को लेकर के खड़ी थी गली में, और दूर से इस बच्चे ने लोगों को देखा, एक झुंड लोगों का देखा, 4, 5, 6 जो आए उनके लिए, उनके पास उनसे बात करने के लिए, उनको एक्चुअली तसल्ली देने के लिए। उस बच्चे के दिमाग में झुंड का मतलब था कत्ल, दंगल, बदबदी। तो कहती है बच्ची थी 2-2.5 साल की, उसने कहा मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। और दिलीप कहता है कि वो आवाज़ उसके दिमाग से कभी गई नहीं, क्योंकि वो बच्ची जो बोली उस वक्त, वो कितना यू कैन इमेजिन कि एक बच्ची के दिमाग में ये बात नेचुरल हो गई थी कि झूठ होगा तो वो कत्ल ही करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट वो एक्सपीरियंसेस जो होती हैं वो एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होती हैं रेजिस्टेंस के भी और आर्काइविंग के भी और आगे के काम के लिए। क्योंकि आर्काइविंग तो बात की बात है, शुरू में तो आप कूद पड़ते हो कि जा कर के किसी न किसी तरह से हम वहाँ पर काम करें। सो ये लिस्ट बनाने, जो मेरी पर्सनल आर्काइव उसमें लिस्ट बनी हुई है, पी ब्लॉक सुल्तानपुरी में ये लोग थे, उनके घर में ये हुआ, इनके घर में ये मरा, इनके घर में वो लिस्ट हाथ की लिखी हुई लिस्ट जो है। फिर उसको समझने के लिए कि क्या हुआ, मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग ये चीज़ थी कि जब 2 तारीख नवंबर को न्यूज़पेपर आया, 1 तारीख की रात तक हमने काम किया। सुबह जब मैं उठी तो और न्यूज़पेपर को देखा तो उसमें ट्रेन के कत्ल की जिक्र थी। उसको देख करके मैं एक्चुअली कोलैप्स कर गई। मैं बिल्कुल हताश होकर के 10 घंटे के लिए सो गई, बिकॉज आई कुडंट हैंडल द न्यूज़, बिकॉज वो सीधा संपर्क रखा था मेरे बचपन के दिमाग में। ये कत्ल पार्टीशन के कत्ल जो थे वो ट्रेन भर के लोग आते थे, वो बैठा हुआ था। तो ट्रेन का मतलब, ट्रेन के कत्ल का मतलब इमीडिएटली लिंक बना था पार्टीशन के साथ। सो आई एक्चुअली कोलैप्स एंड कुछ घंटों के लिए तो मैं
उठ नहीं पाई।